डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 12th और IIT का टॉपिक है। आप इसको आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो, फंक्शन दे रखा है आपके पास और एक आपके पास कुछ कंडीशन दे रखी है यहाँ पे x+2। तो कब x < 1 और x-2 x < 1, तो fx को आप y भी लिखते हो। तो ये क्या शो कर रही है कंडीशन कि फंक्शन डिफाइंड है सभी पॉइंट्स पे रियल लाइन पे, लेकिन हम एक पॉइंट ले लेते हैं, c पॉइंट ले लेते हैं एक रियल लाइन पे, तो उससे 3 केसेस बनते हैं हमारे। तो आपके पास c < 1, c < 1 और c = 1। तो फिलहाल लेस देन की बात करते हैं। लेस देन में जो फंक्शन की वैल्यू होगी, लेस देन वाले केस में जो फंक्शन की वैल्यू है x+2 है। तो यहाँ पे देखो हमने x+2 लिखा हुआ है। ये आपके पास एक फंक्शन की वैल्यू x+2 है यहाँ। तो आप लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे fx की वैल्यू यहाँ पे रखी x+2। तो लिमिट्स में यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है, c को, तो x के इन प्लेस में c रख दिया तो c+2 आ गया। अब लिमिट नहीं लिखना आपको ये, क्योंकि आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे c की अलग अलग वैल्यू लेते हो तो जो ग्राफ बनेगा आपका कॉन्टिन्यूस ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये कॉन्टिन्यूस होगा किस पे, ये आपके पास c < 1 पे। अब c < 1 की बात करते हैं। तो इसमें ग्रेटर देन वाले केस में जो फंक्शन है आपके पास x-2 है। तो यहाँ पे हमने x-2 ही लिया है। देखो fx = x-2। फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो यहाँ पे ये भी आपके पास fx की यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से x-2। तो यहाँ पे जो आपके पास x किसको अप्रोच कर रहा है, c को, इसके बारे में पहले डिस्कस हो चुका है वीडियो में लिमिट्स में। तो x के इन प्लेस में यहाँ पे हमने c पुट किया। तो यहाँ पे c की अगर डिफरेंट वैल्यू लें तो जो ग्राफ कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेगा सभी पॉइंट पे, किस पे, जो 1 से ग्रेटर होंगे। अब एक लास्ट आपका इसमें जो तीसरा केसेस था c = 1। अब इसमें 2 केसेस हैं, LHL RHL। LHL के बारे में मैंने पिछली वीडियो में लिमिट्स वाले में बताया था। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोच किसको कर रहा है, 1 को, यहाँ fx इस वाले लेस देन वाले केस में लिमिट में यहाँ पे आपके पास x+2 है। तो यहाँ पे हमने x+2 लिया। तो x के इन प्लेस में क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो 1+2 कितना आ गया, 3। तो यानी कि अगर x को 1 रखा तो 3 आया। तो एक पॉइंट हो गया 1 और 3, तो ये 1 और 3 आ गया। अब ये कैसे आया, ऑन x एक्सिस। आप जानते होंगे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे हमने 0 रखा तो x+2 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, अब x की वैल्यू फाइंड होगी तो -2 और 0, ये x की वैल्यू, ये y की। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गए, इनसे हम ग्राफ बनाएंगे आगे। अब यहाँ पे आपके पास फिर RHL की बात करते हैं 1 पे। तो यहाँ पे आपके RHL के लिए लिमिट कॉन्सेप्ट ये होता है, fx की वैल्यू डाल दी। इसमें जो RHL वाले केस में है तो फंक्शन की वैल्यू x-2 है। तो यहाँ पे आपने x-2 आप पुट कर दो। तो यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, x की जगह 1 डाल दिया। यहाँ पे 1 - 2 -1 आ गया। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया इसको। अब ये कैसा हुआ, वही सेम पहले की तरह ही है, ऑन x एक्सिस पे y 0 होता है। तो यहाँ पे y 0 लिखा। तो इस वाले केसेस में x-2 किसके इक्वल ले लिया, y के इक्वल। अब यहाँ पे जब आप रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो ये आपके पास x की 2 होगी और y आपके पास क्या है, ये 0 है। तो एक पॉइंट ये आ गया। तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगी, ये वाली लाइन। तो जो ये पॉइंट है ना, ये आपका 1 और -1 है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है 1 और -1, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे पॉइंट 2 और 0। तो ये जो पॉइंट है आपके पास 2, 0 है। तो यहाँ से एक लाइन बनी। और एक जो आपके पास ऊपर पॉइंट आए थे, यहाँ पे देखो 1, 3 और -2, 0, एक यहाँ से एक लाइन बनी आपकी। तो ये दोनों लाइन अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब जो है आपके पास जो ये फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर ये एक ही लाइन पे आ जाता, एक ही लाइन को फॉलो करता, तो वो फंक्शन क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूअस।
तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर दोनों लिमिट्स, यहाँ पे दो फंक्शन है अलग अलग आ रखी हैं दोनों वैल्यू देखो आपको स्पष्ट है। यहाँ पे तो आपके पास कितनी है 3, एक यहाँ पे तो 3 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है इसकी जो LHL में 3 आ रहा है, यहाँ पे LHL की वैल्यू ये 3 है। मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये -1 है। तो ये दोनों LHL ये है, RHL ये है, डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब है जो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर एक्स्ट्रा फीचर्स में देख लो, अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आ जाती तो फंक्शन क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ इस तरह से होता है, लगातार इंक्रीज होता है, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस जो ग्राफ होता है वो ब्रेक हो जाता है, किसी ना किसी पॉइंट पे वो लाई नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। ये वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स, इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को आपको पता ही है, मुकेश राजपूत ऑनलाइन क्लासेस, और बेटर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मुकेश राजपूत ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।